जो PM 2.5 की वैल्यूज है वो 50 के ऊपर स्टेगनेंट हो गया और ये ग्राफ कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकता है ऐसे 50 और 100 समथिंग ऐसी है। PM 10 का ही तो कोई डेटा ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है, तो जब नहीं हुआ है तो AQI कैसे रिपोर्ट हो सकती है उसकी? लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि आपने कितना कुछ नुकसान कर लिया। डे वन आपको कभी नहीं पता चलेगा। हेल्दी लोग भी हैं उनके लिए भी एडवाइजेबल नहीं होता इस तरह के पीएम में आपको वॉक करना है या कुछ ऐसा करना है। दिल्ली की हवा लगातार बद से बदतर होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो डेटा आ रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि वे किस पर भरोसा करें, कौन सी सरकारी वेबसाइट है या कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर वो भरोसा कर सकें ताकि वो ये महसूस कर सकें कि उनके आसपास की जो हवा है वो कितनी जहरीली है। ऐसे में हमने AQI एक्सपर्ट सचिन और गौरव से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। तो आज हमारे साथ दो AQI एक्सपर्ट हैं, सचिन जी हैं और गौरव जी। तो सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी हम पार्क में हैं और ये शहर में एक रूटीन होता है कि लोग सुबह शाम पार्क में जाएं, शुद्ध हवा लें, तो अभी कितना खतरनाक है इस तरह पार्क में घूमना? इस टाइम पार्क पर घूमना काफ़ी खतरनाक है। सुबह तो और भी ज़्यादा ख़राब वैल्यूज़ हैं और आप देखते होंगे मॉर्निंग में तो ज़्यादा लोग वॉक कर रहे हैं। इस टाइम पर भी जो वैल्यूज़ आ रही हैं एवरेज वो 200 के आसपास अप्रोच कर रही है माइक्रोग्राम में। जो हम चेक कर रहे थे PM 2.5 की वैल्यू 200 माइक्रोग्राम प्लस हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये एक्चुअली सब WHO वगैरह मना करते हैं। जो भी रेस्पिरेटरी सेंसिटिव लोग हैं जिनको कुछ भी इश्यूज़ हैं उनको और ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एस्थमा अटैक्स आ सकते हैं और इश्यूज़ बढ़ सकते हैं इससे। तो इसलिए किसी के लिए भी, जो भी हेल्दी लोग भी हैं उनके लिए भी एडवाइजेबल नहीं होता इस तरह के PM में आपको वॉक करना है या कुछ ऐसा करना है। सचिन जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप AQI एक्सपर्ट हैं, जी कि जो डेटा आ रहा है जी। जैसे समीर ऐप है या जो CPCB की वेबसाइट है, ये कितने भरोसेमंद है? क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं इनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है डेटा के साथ। देखिए किस पे भरोसा करें? देखिए बहुत सारे टेक्निकल रीजन होते हैं ये सब कहने के। आई डोंट नो कौन सही है गलत है, पर इस बार क्या हुआ, अभी तक समीर ऐप जो CPCB की ऑफिशियल ऐप है और जो बहुत रिलाय करते हैं, मतलब अगर आप किसी से भी हमसे बात करें, हम लोगों को रेकमेंड करते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ऐप चेक करो। प्रॉब्लम क्या हो रही है, पिछले एक साल से गुड़गांव में बहुत सारा डेटा मिसिंग है। मतलब काफ़ी सारे दिन पे या तो कोई एक पर्टिकुलर जो उनका मॉनिटर है वो बंद हो गया है या कुछ ना कुछ, और फिर बाद में पता चला कैलिब्रेशन इशू था, पता चला वो सर्विस में गए हुए हैं। उससे हमें कभी भी सिटी की एक्चुअल तो पता ही नहीं चल पाया क्योंकि हम तो उस पर रिलाय करते हैं। मैं आपको दिवाली के बाद की सिचुएशन बताता हूँ। कई दिन तक CPCB ऐप नहीं चली और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको एक्चुअली में अनइंस्टॉल किया। वो पूछ रहे हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। मेरे पास ये एक ऐप है समीर ऐप, मैंने खोली हुई है यहाँ पर। आ जाओ जरा एक बार। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, तो इसमें दिख रहा है गुड़गांव का एवरेज 38 अक्टूबर शाम को 6 बजे अपडेट किया है। हर 30 मिनट्स में जो भी इनका अपडेट होगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ 241 दिखा रहा है पुअर AQI, और उसके हिसाब से यहाँ जब हम जाते हैं तो ये बता रहा है कि 248 PM 2.5 मेजर पॉल्यूटेंट है। अब गुड़गांव में 2 स्टेशन है। एक्चुअल में ऑफिशियली रिकॉर्डेड डेटा तो यही हो गया 241। जो भी बुक्स है, जो भी आपका एवरेज है वो 241 रिकॉर्ड हो गया है। अब आप देखिए जो NSI गोयल पहाड़ी है गुड़गांव में, विच इज कंपैरेटिवली मतलब बहुत ओपन एरिया है, ग्रीन जगह है ना, तो यहाँ कंपैरेटिवली लोअर होना चाहिए कि सिटी में तो और ज्यादा कारण है उसके बढ़ने के, ट्रैफिक है और सारी चीजें हैं। फिर भी मैं मान लेता हूँ ये, पर इतना डिफरेंस कभी नहीं हो सकता कि 179 है और ये 303 है। तो ये क्या रीजन है? लेट्स सी। अब इसमें हम जाते हैं। मैंने ये खोला, अभी विकास सदन गुरुग्राम आ गया है। आप एक्चुअली में एवरेज कैलकुलेट करेंगे ना, 179 और 303 का 243 आएगा। तो उन्होंने इन दोनों का एवरेज निकाल के दे दिया, वेटेड एवरेज। उससे आपको लग रहा है कि अरे गुड़गांव की AQI तो बहुत बेटर है। जब दिल्ली आई, दिल्ली में दिख रही है आपको 350 की वैल्यूज हैं। इसके नेबरिंग उसमें जब हम एयर कैनोपी सेम शेयर करते हैं, ऐसी इतना डिफरेंस कभी नहीं हो सकता है। मतलब इतना डिफरेंस आप अगर यहाँ से 100 किलोमीटर जाएं, 50 किलोमीटर जाएं, तब जाके आपको दिखेगा। दिल्ली ये वाले इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। तो लेट्स सी, हमने देखा। अब मेरे को ये दिख रहा है कि जो PM 2.5 की वैल्यूज है वो 50 के ऊपर स्टेगनेंट हो गया और ये ग्राफ कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकता है ऐसे 50 और 100 समथिंग ऐसी है। PM 10 का ही तो कोई डेटा ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है, तो जब नहीं हुआ है तो AQI कैसे रिपोर्ट हो सकती है उसकी? वो बाकी और पैरामीटर पे दिखा दी पर इस पे तो है ही नहीं, तो इसको हम कैसे कोरिलेट करें? अब लेट्स सी, आगे जाते हैं, वापस जाते हैं। जो हम देख रहे थे कि इसमें विकास सदन का ऐसा है, अब हमारा गोलपाड़ी का देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है। वहाँ PM 2.5 का डेटा ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल फ्लैट लाइन था। इतना हो ही नहीं सकता, मॉर्निंग में तो और ज्यादा बेकार सिचुएशन थी। तो ऐसा कैसे हो गया? अभी हालांकि एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। जब जो दो दिन सिचुएशन हुई है,
इससे मॉइस्चर ने कुछ पोल्यूटेंट्स को ट्रैप भी कर रखा है नीचे, इसलिए इतनी ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ है इस सिचुएशन में। मतलब जो ट्रायल हुए हैं इसकी वजह से बढ़ा है क्या? वो ट्रायल उसके लिए और बहुत सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एयर के फैक्टर्स हैं, जो अभी यहाँ पर चक्रवात आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, उसकी वजह से और इश्यूज ठीक। हैं, तो एयर मूवमेंट है जिससे आ रहा है। अब आप देखिए PM 2.5 की वैल्यू ये क्या रिपोर्ट करते हैं, मिनिमम 98 है, वो 50 दिखा रहे हैं, 48 दिखा रहे हैं, और मैक्सिमम 396 है, जो है विजिबल भी है, बट ये भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। PM 10 में ये दिखा रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मिनिमम 87 है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2.5 हमेशा इससे थोड़ा कम होता है, एंड वैल्यूज एवरेज इज 245, मैक्स इज 418। ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि ऐसा किस कारण से होगा, आई डोंट नो, बट ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। हम इसको कोई भी लेमन एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ऐसा वैल्यू है। इसमें एक टाइम दिख रहा है कि 500 पहुंच की वैल्यू, हो सकता है कुछ फ्लूक हुआ होगा, या कुछ टाइम कुछ आसपास कुछ हुआ होगा, इस वजह से हो गया, ज़्यादा ट्रक निकल गया या कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने आसपास आग लगा दी, हो सकता है वो कर सकता है, पर स्टिल आप देखें वैल्यूज़ तो इसमें जमीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। मतलब अब हम जाएंगे वही चेक कर पाएंगे, वहाँ PM 10 की वैल्यूज़ ही नहीं थी, इस वजह से वो डाउन है। PM 2.5 की वैल्यूज़ बहुत ही कम दिखा रखे हैं, तो कुछ होगा ही नहीं। अब मैं तो एज ए लेमैन, अगर मैं गुड़गांव का निवासी और मेरे को नहीं पता है, तो मैं तो यही मान लूंगा कि यही वैल्यूज़ है। मतलब जो बाकी लोग हैं जो इस पर रिलाई करते हैं, उनके लिए कैसे एक ऑल्टरनेटिव हुआ, या उनके लिए कैसे एक बेंचमार्क सेट करेंगे कि आज मैं इसके बेसिस पर डिसाइड करूँ। तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ऐसे खराब होता है। और इतने बड़े शहर में मतलब 2 मॉनिटर होना ही तो आपस में ही, पहले एक 51 है वो दिखाई नहीं दे रहा है आजकल, वो पता नहीं क्यों बंद है। तो सरकार को सारे प्रयास लगा के बाकी और चीज़ें जो गिमिक्स में इधर उधर लगते हैं कि ये वाला कर लेते हैं, सबसे पहले तो आप जो पारदर्शिता लानी चाहिए वो इन मॉनिटर को ऑन करके सबको ट्रांसपेरेंट डेटा दिखाओ ना आप। उससे कम से कम जो लोग इससे ज़्यादा प्रताड़ित है वो अपना प्लान कर लेना, कैसे करेंगे, क्या किया जा सकता है, कैसे नहीं किया हो, मैं अपना दिनचर्या कैसे प्लान करूँगा, मैं पार्क में कितने बजे घूमने जाऊँगा, मेरी और लाइफस्टाइल कैसे, मैं कितना कम करूँ, क्या मुझे कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो मेरा पोल्यूशन बचा पाए, तो मैं वैसे ही डिसाइड करता हूँ। और वो मेरे पास है ही नहीं कुछ, वो मेरे को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी नहीं इसमें करने के लिए। तो ये सबके लिए बड़ा सवाल है, सरकार के लिए, लोगों के लिए, कि हम इतनी ट्रांसपेरेंसी तो डिजर्व करते हैं कि हमें डेटा सही से मिले और हमेशा मिले। इतने, वो भी ऐसे शहरों में जो आपके हाईली टैक्स, मतलब उनसे आप इतना ज़्यादा टैक्स जनरेट करते हैं, वहाँ पर आपको अगर ऐसा डेटा नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। एक साधारण आदमी के लिए कि वो कितने, उसके आसपास का जो पोल्यूशन लेवल है वो कैसा है, ठीक है या ख़राब है, और उसको क्या करना चाहिए, तो वो कहाँ जाए, किस वेबसाइट पर जाए, किस एप्लीकेशन पे जाए, ताकि वो पता कर सके सही से कि भाई ये मुझे एक सही रास्ता है जो बिल्कुल सही बात बता रहा है कि ये प्रदूषण की स्थिति यहाँ पे इतनी है। देखिए मतलब बहुत सारी विदेशी वेबसाइट हैं, वो हैं, बट किसी की कोई उनकी कैलकुलेशन बहुत अलग है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी रिलायबल साइट आज भी हम यही बोलते हैं कि CPCB गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो डेटा दिखाएं। आप एज ए लेमैन पर्सन, अगर मेरे को नॉलेज है तो मैं जाके चेक करूंगा कौन सा पोल्यूटेंट आज नहीं दिया था। बहुत सारे लोग लड़ जाते हैं, अरे आज तो हवा इतनी साफ है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, हमें कितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ की एयर क्वालिटी यही है, उनको ये नहीं पता यहाँ से शायद 10 किलोमीटर दूर मॉनिटरिंग स्टेशन है, उसकी हवा ही है, पर वो लड़ जाते हैं कि नहीं नहीं मैं जहाँ बैठा हूँ ना, मैं जिस पार्क में उसकी हवा। लोगों ने इतना इसको अपना लिया है। अब उनको आप बोलें कि किसी को आप बोलें कि आज के डेट में आप व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है। तो जब आपका सहारा यही है तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए और इसी को ठीक करते हैं ना। और ये जो सिटीजन है उनकी भी जिम्मेदारी है, मिलके सब अपनी आवाज़ उठाइए, अगर कुछ खराब हो रहा है उसको सही करिए ना, लोगों को काउंटेबल बनाइए। फंड्स की ऐसा कोई समस्या नहीं है किसी के भी पास भी, जब अगर इच्छा है तो सब कुछ हो जाएगा। तो उस तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी शायद सरकार की जिम्मेदारी है। और जितनी भी वेबसाइट है वो क्या करती हैं, 2 तरह के मॉनिटर हैं। किसी ने एक प्राइवेट पार्टी उसने कहीं और लगाया हो, उसके सेंसर लो कॉस्ट सेंसर होते हैं, वो आपको बस इंडिकेशन दे सकते हैं। जो सेंसर सरकार लगाती है प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड बड़े सेंसर होते हैं, इसलिए जो CAQMS का डेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सबके लिए रेफरेंस एज वही है, या तो फिर मैं अमेरिकन एम्बेसी का डेटा उठाऊं, पर मैं उसकी AQI ना देखूं, फिर मुझे उसकी PM की वैल्यूज़ देखनी है कि मेरा PM 2.5 आज कितना गया। जैसे हमने तो कैप किया हुआ है कि AQI 500, अगर PM 2.5 500 भी है तो भी 500 AQI है, 300 है तो भी 500 AQI है, और अगर मेरा वो 1000 है तो भी 500 AQI है। तो हमें हमेशा जो चीज़, जैसे किसी का वेट होता है ना, यूनिट होती है, उसके हिसाब से देखें तो ज़्यादा समझ में आए कितने माइक्रोग्राम रहा, पूरे दिन का एवरेज कितना रहा, तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर हमें थर्ड पार्टी ऐप पे जाना पड़े, क्योंकि लोगों को अब ऐसे काम नहीं करेगी तो ढूंढेंगे, आप भी ढूंढोगे, मैं भी ढूंढूंगा। तो अलग अलग एम्बेसीज ने अपना डेटा बनाया है, कुछ प्राइवेट ऐप्स हैं जो आप सर्च करेंगे दिख जाएंगे आपको, उसमें से आप सर्च उठा के देखिए, उनको लॉगिन करिए, तो वहाँ पर एक्चुअली में आप PM का टोटल कॉन्सेंट्रेशन देखिए, तो आपको समझ में आएगा, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बताइए गौरव जी कि मान लीजिए जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारी तमाम जगहों के
जो मॉनिटर सेंटर है वो बंद कर दिए जाते हैं या फिर उनका डेटा से छेड़छाड़ कर दी जाती है। तो मान लीजिए एक साधारण आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो कितने खराब हवा में रह रहा है या उसका कितना असर पड़ रहा है? तो मतलब आपको एकदम से तो इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो लोगों को पता चल सकते हैं, जैसे गले में थोड़ी खराश होती है, आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा एज सच एकदम से इफेक्ट ऐसा नहीं आता है कि आप एकदम से आपने खराब हवा अंदर ली और आप एकदम से आपको कुछ इफेक्ट नज़र आ जाएगा। ये बहुत लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। बहुत लॉन्ग टर्म में आपका एक्सपोजर कितना रहा पॉल्यूशन के अंदर, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप ऐसा समझिए कि किसी ऐसे कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, और उसके पड़ोस में ही एक ऐसे कारखाने में व्यक्ति काम करता है जहाँ पे थोड़ी इतना पॉल्यूटेंट नहीं होते हैं, तो उसका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो डे 1 किसी को नहीं पता चलता है या डे 2 किसी को नहीं पता चलेगा, मतलब ये मैटर है 10 साल का। 10 साल में आपको जाके इफेक्ट पता चलेगा कि जिस एरिया में आप रह रहे हो, जहाँ के मॉनिटर बंद है, जहाँ पे एयर क्वालिटी ख़राब है, वहाँ पे रहने के आपको कितने नुकसान हुए हैं। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म का फैक्टर है कि लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि आपने कितना कुछ नुकसान कर लिया। डे 1 आपको कभी नहीं पता चलेगा। आप एकदम से बहुत ज़्यादा खराब हवा भी अंदर ले लोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रोक नहीं आ जाएगा या कुछ ऐसा आपकी बॉडी पे ऐसा इफेक्ट नहीं दिखने लगेगा। थोड़ा इफेक्ट, सारे इफेक्ट टाइम के साथ रिलेट करते हैं कि एक इफेक्ट आपको 10 साल में दिखेगा, एक इफेक्ट आपको 5 साल में दिखने लग जाएगा। तो इट टोटली डिपेंड्स कि कितने पॉल्यूशन में रह रहे हो और कितने टाइम के लिए रह रहे हो। आखिरकार सवाल सिर्फ डेटा का नहीं है, हमारी सेहत और हमारी अगली पीढ़ी की सांसों का भी है। इसलिए जरूरी है कि इस जहरीली हवा की सच्चाई छिपी न रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, डॉक्टर की सलाह लें और इस जहरीली हवा से बचे रहें। मेरे साथ सिमरनजीत हैं, मैं अवधेश कुमार, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।